ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्ये भवतां भवतीनां च सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पंचतंत्रम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्राय करके पंचतंत्र के विषय में सभी लोग जानते हैं। चलिएगा, तो आज तक हमने आपको 4 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और इस कक्षा में हम आपको व्याकरण का अभ्यास भी कराते हैं और साहित्य का अभ्यास भी कराते हैं। आज हम इसकी 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 5वीं कक्षा को। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, काफी पढ़ा दिया था। यहां से पढ़ाया था अजात मृत मूर्खेभ्यो। ठीक है, तो यहां से मैंने काफी आपको पढ़ाया था। तो व्याकरण, आज हमें व्याकरण देखना है इसका। यहां तक पढ़ाया था। ठीक है, अधीतेय इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन। ठीक है, आप भी इंद्र को हरा देंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, पर आइएगा। व्याकरण की दृष्टि से इसमें जितना हो सकता है उतना देखेंगे। ये तो हमने बता ही दिया था, साधु अथवा साधु इदम उच्यते। ठीक है, इसको अब इससे आगे चलेंगे। श्लोक था ये। ठीक है, अजात मृत मूर्खेभ्यो। तो ये मूल शब्द क्या है? अजात मृत मूर्खेभ्यः। इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति है, बहुवचन का है। जैसे रामेभ्यः, वैसे ही अजात अमृत मूर्खेभ्यः। तो कहते हैं कि अजात और मृत और मूर्ख। तो पहले तो यहां पर इसको मूर्खेभ्यः कैसे बन गया? मूर्खेभ्यः का मूर्खेभ्यो। तो यहाँ कौन सी संधि? पहले यहाँ पर क्या दिखता है? वैसे ये वास्तव में विसर्ग होने से पहले ये क्या था? र था। तो र को क्या हो जाता है? हशीच। हशीच से क्या हुआ? र के रेफ को, रू के रेफ को ऊ हो गया। और फिर ये भ्या के ऊ आके साथ में उसका ऊ का आद गुणा से गुण हो गया। तो क्या बन गया? अजात मृत मूर्खेभ्यो। यहां तो हो गई आपकी हशीच संधि। ठीक है, क्योंकि हशीच माने ये जो म आ रहा है ये हश प्रत्याहार में आता है। तो ये पर्याय, इसलिए रू के रेप को ऊ हो गया। अब ये शब्द, इसमें हम थोड़ा सा समास देख लेंगे। बहुत कठिन शब्दों और समासों में नहीं जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि वो तो आप धीरे धीरे आप सरल सीख जाएंगे तो अपने आप को कठिन भी सीख जाएंगे। तो पहले अभी जितना हम मध्यम रखते हैं, ठीक है, इसलिए सभी पाठक इससे जुड़े रहें कक्षा में और लाभ मिलता रहे। अब यहाँ पर सरल समास है, इसका अर्थ क्या है? अजात और माने जो उत्पन्न नहीं हुआ है, और मृत माने मरा हुआ, और मूर्ख। या तीन का बोध हो रहा है। क्या है? तीन का। तो तीन का बोध हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास होना चाहिए? द्वंद्व समास होना चाहिए। और द्वंद्व समास में भी क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, जिसमें सभी पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? अजातश्च मृतश्च मूर्खश्च अजात मृत मूर्खाः तेभ्यः अजात मृत मूर्खेभ्यः। कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व। वैसे अनुवाद में पढ़ाते इसके साथ च का योग हो तो च आ गया, अजातश्च मृतश्च मूर्खश्च, ठीक। अब कहते हैं यहां पर वस्तुतः जो निर्धारण, मैं यहां निर्धारण माने एक वो छांटा जा रहा है। क्या है? छांटा जा रहा है वास्तव में। तो जिसमें से छांटा जाता है कोई, तो उसमें सप्तमी या षष्ठी होती है, जिसको निर्धारण कहते, परंतु पंचमी भी देखी जाती है। व्याकरण में तो पाणिनि व्याकरण में तो सामान्य रूप से यही पढ़ते हैं, परंतु निर्धारण में पंचमी भी देखी जाती है। इसलिए यहां पर निर्धारण में क्या है? पंचमी है। ये भी सीखना है आपको। माने इन तीन प्रकार के पुत्रों में से ये अर्थ आएगा, मृता जातौ। अब मृता जातौ ये क्या है? यहां पर ये इसमें नहीं लगाना चाहिए, मृता जातौ ये कहिए सुतौ वरम। वरम ये क्या है? श्रेष्ठ अर्थ का बोधक है, ठीक है। वरम मुख्य रूप से ये अव्यय के रूप में ही प्रयोग होता है। और सुतौ, सुतौ का ये द्वितीय प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत है, जैसे रामौ सुतौ बन गया, ठीक है। अब क्या है? सुतौ कैसे? सुत मृत और जात, तो ये क्या मृत और अजात यहाँ संधि वो समास हो रहा है। मृतश्च अजातश्च मृता जातौ। तो मृत और अजात शब्द है तो उनका समास का वो मिलाएंगे समास करके, तो अका सवर्ण दीर्घ लग करके ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आ जो अजात का आया वो इसमें मिल गया। और ये बताने के लिए कि यहाँ पर आ था इसलिए ऐसा लगाया है, ये कि इसका कोई उच्चारण नहीं होता। अवग्रह मैंने बताने के लिए कि यहाँ पर एक ह्रस्व आ था, ठीक है। ऐसा प्राचीन ग्रंथों में ऐसा चिन्ह लगाते थे। यदि यहाँ पर दीर्घ था तो यहाँ पर दो कर देते हैं, ऐसा ये प्रक्रिया थी। बाकी अभी ये नहीं चलती है, अभी तो सीधी संधि करके सीधा कर देते हैं। तो इसमें भी कौन सा समास हो गया? मृता जातौ में इतरेतर योग द्वंद्व। यतस्तौ, तो ये क्या है? यतः ऐसे था, ठीक है। आगे तौ आ रहा है। यतः ये क्या है? अव्यय है। कैसा अव्यय है? पंचम्यास तसिल से तसिल प्रत्यांत है ये, तसिल प्रत्यांत है। यथा माने जिससे, जहां से या। तो यता था ये विसर्ग था, तो इसका क्या हो गया? विसर्जनीय से सह से स हो गया, क्योंकि आगे खर आ रहा था तो विसर्ग को स हो गया है, विसर्जनीय से सह। तौ ये द्वितीय व्यक्ति का ये, हाँ प्रथमा व्यक्ति का द्विवचनांत है। स्वल्प दुखाय, ये कौन सी विभक्ति है? स्वल्प दुखाय पूरे में चतुर्थी विभक्ति है। स्वल्प दुख के लिए, चतुर्थी का अर्थ क्या होता है? प्राय करके के लिए ध्यान देंगे, के लिए होता है। तो अब इसमें हम समाज करना है। स्वल्प दुख, तो स्वल्पम च तद दुखम च स्वल्प दुखम तस्मै स्वल्प दुखाय। वही दुख है और वो कैसा? थोड़ा है। तो कौन सा समास हुआ? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। विशेषणम विशेष्येण बहुलम से कौन सा समास हुआ? ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया है।
समानाधिकरण को कर्मधारय भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्वल्प दुखाय यावत जीवम, तो ये क्या है, यावत, यावत है ये, और आगे जीवम आ रहा है, तो यहां पर क्या है, इसको पहले क्या हो जाएगा, पहले इसको होगा झलाम जशवंती, ये पूरा पद है, तो झलाम जशवंती से तक को क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, झलाम जशवंती। फिर स्तोष्णश्चुत्व हो जाए, स्तोष्णश्चु से क्या है, इश्चुत्व संधि होकर के इस दा को ज के योग में ज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, यावत जीवम, जब तक जीता, जिए। तो यावत ये यहाँ पर अव्यय लिया, ध्यान रखेंगे, है अव्यय, जब तक के अर्थ में कई अर्थ होते हैं अव्ययों के, तो हमारे यहाँ पर जब तक लगेगा। जीवम, जीवम ये क्या है, यहाँ पर जीना, जब तक जीना है। ठीक है, माने यावत जीवम जड़ो जहेत, तो ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है वास्तव में, जब तक जीना। फिर यह तावत जड़ो दहेत, तावत का अध्याहार करेंगे, क्या है नहीं पर तावत का, तावत में तब तक, जड़ दहेत, तो जड़ ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो यहां पर भी वही संधि हुई है, हर्षिच है, और उत्त होकर के गुण हो गया है, जड़ो दहेत। ठीक है, तो दहेत ये कहाँ का है, दह धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, क्योंकि इसका कर्ता कौन है, जड़, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख, तो इसलिए ये कर्ता प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा, विधिलिंग है, माने देता है, देवे, दे मान दे, देने योग्य होता है, ऐसा अर्थ आएगा यहाँ पर, दहेत। ठीक है, दहेत इतना चलिएगा, वो काफी है। ठीक है, ये अब मैंने इसको पूरा स्पष्ट कर दिया। ठीक है, जो सरल संस्कृत थोड़ी सी जानते हैं वो भी समझ जाएंगे। वरम गर्भस्रावो, ठीक है, वरम ये अव्यय है आपका, वरम माने, वरम का अर्थ है श्रेष्ठ है, अच्छा है। गर्भस्रावो, तो यहाँ पर भी संधि हो रही है, वा आ रहा है, इसलिए हर्षिचा से यहाँ पर भी रू के रेप को ऊ होकर के उत्तो गुण पूर्वत हो जाएगा। गर्भस्य स्रावः, गर्भस्रावः, गर्भ का स्राव माने गिरना, पतन होना, और कौन सा समास हुआ, गर्भस्य स्रावः, गर्भस्रावः। बताइए, कमेंट किया कीजिएगा। ठीक है, तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो गर्भस्थ स्राव, गर्भस्राव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास किससे होता है, षष्ठी सूत्र से। वरम और ऋतुषु, ये ऋतुषु कहाँ का है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का, ऋतु से ऋतुषु बन गया है। ठीक है, जैसे ऋतुषु गुरुषु, जैसे ऋतुषु। नैवाभिगमनम, तो न एव अभिगमनम ऐसा है, तो न और एव माने एव का ए और न की संधि हो गई, कौन सी, वृद्धि रेची, वृद्धि संधि हो गई, तो न का आ और आई, ए का एव का ए, उसको क्या हो गया, आई होगा, वृद्धि। नई व का अ और अभिगमनम, यहाँ पर संधि हो गई, अका सवर्ण दीर्घ, तो नैवाभिगमनम, अभिगमनम माने प्राप्त होना। ठीक है, चलिएगा, तो ऋतु माने ऋतु समय में उसको प्राप्त होना, अपने पत्नी को प्राप्त होना, ये कहने का तात्पर्य है। वरम ये भी अव्यय, जाता, ये क्या है वास्तव में, जाता माने उत्पन्न हुआ, ये क्या बनता है, जन धातु से कता प्रत्यय होकर के बनता है, क्या बनता है, जन धातु से कता प्रत्यय होकर के बनता है। जो थोड़ा जिन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ लिया है, प्रथमा वृत्ति, वो इसको समझ जाएंगे। क्या है, जन धातु से कता प्रत्यय करते हैं, और जन सन खनाम संझलो हो से क्या हो जाता है, इसको आत्तो हो जाता है,
ये 6वें अध्याय के 4थे पाद में पढ़ाया गया आपको। जनसनख नाम संझलो से क्या हो जाएगा, जन के न को आ हो जाता है और आकाश सवर्ण ने दीर्घ लग करके जा और त विसर्ग जातव उत्पन्न हुआ, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए बता दिया हमने। प्रेतो, ठीक है, अब प्रेता, प्रेता में वास्तव में क्या है, ये प्र और इतः ऐसे है। तब प्रकृष्टतया इतः अर्थात गतः प्रेतः, तब प्र और ई का यहाँ पर क्या संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है, आद गुणा से गुण हो गया। तो प्रेता यहाँ पर भी हसी चलक करके प्रेता रू के रेफ को उत्त होकर के गुण हो जाएगा। वरम अव्यय, अपि अव्यय, अपि का अर्थ क्या था भी, छ भी अव्यय। कन्या कन्यैव, तो कन्या प्लस एव, तो कन्या प्लस एव कौन सी संधि हो गई, वृद्धि रेची वृद्धि संधि, आ ए को आई हो गया। जनिता, जनिता, तो ये कन्या का विशेषण है वास्तव में, कत प्रत्यांत है ये, तो ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। जनिता जन धातु का ही है ये, ठीक है, जन धातु का है ये जनिता। एक जाता भी बनता है और एक जनिता भी बनता है। ठीक है, वरम अव्यय, वंध्या भारिया, ये तो प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत के ये भारिया का विशेषण है। भारिया कैसी, बंध्या। और वरम वही है अव्यय, अपि अव्यय च अव्यय। गर्भेशु, गर्भेशु कैसे, गर्भ का सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, गर्भ में, गर्भों में। वसति ही, एक क्रियापद होता है वसति, ये वसति नहीं है, ये वास्तव में ये रा है, ये क्या है वसति ही। वसति ये क्या है, शब्द है वास्तव में, ये प्रातिपदिक है। वसति का अर्थ होता है रहना। एक तो वो रूप चलता है वसति, वसता, वसंती, इसके ऐसे नहीं चलेंगे। ये वसति शब्द है, इसका हरि के समान रूप चलेगा। ठीक है, तो इस वसति का अर्थ है रहना, वहां अर्थ होता रहता है, रहते हैं आदि आदि। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये रा, क्योंकि यहां पर ये ना आ रहा है इसलिए खरी खरबसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होगा ही नहीं, रा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही रहेगा वसति रहना। चा विद्वान, तो च अविद्वान, तो अविद्वान में कौन सा समास करेंगे, न विद्वान अविद्वान, न विद्वान अविद्वान, और च के साथ में उसकी संधि हो जाएगी। तो जो अविद्वान में कौन सा समास हुआ, नहीं तत्पुरुष समास, और फिर अविद्वान च के साथ में उसका सवर्ण दीर्घ संधि होगी, चा विद्वान। रूप द्रविण गुण युक्ता अपि तनया, ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द रूप द्रविण गुण युक्ता, अपि अलग है, तनया अलग है। ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अपि अव्ययपद, तनया ये भी प्रथमा व्यक्ति वचनांत है, तनया। अब देखिएगा, अब रूप द्रविण गुण से युक्त, ये क्या अर्थ है ना इसका, ये इसका तनया का विशेषण है। तो सबसे पहले इसमें हम संधि देख लेते हैं, रूप द्रविण गुण तनया, वो रूप युक्त गुण युक्त, रूप द्रविण गुण युक्त। तो यहां पर कौन सी संधि हुई है, आगे आ रहा है, आगे ह्रस्व, तो अतो रो रप्लुता दप्लुते से क्या हो जाएगा, रूप द्रविण गुण युक्त, और जो रू का रेप है उसको ऊ हो गया, आद गुणा से ओ हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, आगे आ रहा है, तो एंगा पदांतादत्ती से क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, और अवग्रह चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर देखें रूप द्रविण गुण युक्त, इसमें भी समास है, सरल समास है। पहले क्या करेंगे, रूप द्रविण गुण इनका समास करेंगे, क्योंकि क्या रूप माने रूप धन और गुण से युक्त ये अर्थ है। तो रूपम च द्रविणम च गुणश्च रूप द्रविण गुणाः, ये क्या समास होगा, द्वंद्व समास। अब इसका अर्थ समास क्या होगा, अर्थ क्या हुआ, रूप द्रविण और गुण। अब इनसे युक्त, तो रूप द्रविण गुणैः
युक्तः, रूप द्रविण गुण युक्तः। अब ये तृतीय व्यक्ति है तो क्या हो गया, इसमें समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास। क्या? तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, रूप और गुण, द्रविण और गुण से युक्त। ठीक है, दोनों समास बता दिए मैंने। तनयः ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। तनया का ये विशेषण पद है पूरा, ये हो गया। चलिएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, इतना तो समझ में आएगा आपको। किम तया क्रियते, ये किम क्या अलग है, वास्तव में मिल गया है। किम ये अव्यय है वास्तव में। एक किम 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 का एक तो अर्थ होता है, वो किम सर्वनाम होता है, उसका भी अर्थ क्या, कुछ ऐसा अर्थ होता है। और एक होता है अव्यय, उसका अर्थ होता है क्या। ठीक है, तो ये अव्यय। तया ये तद शब्द का, तद सर्वनाम है, उसका स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, तया। ठीक है, क्रियते धेन्वा यान सूतेन दुग्धदा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तया धेन्वा, ये धेन्वा ये क्या है, ये इसका ये सर्वनाम है। यहां पर इसका वो करेंगे कि तया धेन्वा किम क्रियते, उस धेनु से क्या किया जा रहा, क्या प्रयोजन है। तया धेन्वा किम क्रियते, तो ये धेन्वा, धेनु का तृतीय व्यक्ति में क्या बन जाए, धेन्वा। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग ये आया है। क्रियते ये क्या है वास्तव में, क्रियते ये कर्मवाच्य में बनेगा। कर्मवाच्य में क्रियते बनता है, आत्मनेपद होगा क्रियते। मतलब ये इसको बनाएंगे नहीं, बनाने में तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी आपको भी। क्रियते माने ये क्या है, धीरे धीरे आगे चल के बनाएंगे फिर। क्रियते कर्मवाच्य का है। कर्म यहां पर उस धेनु से क्या कार्य किया जाता है, किम कार्यम क्रियते, तो जो कार्य या प्रयोजन है वो यहां पर क्या छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्रियते ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लट लकार का। क्या है, लट लकार का, क्री धातु का। इसका कर्ता में क्या बनता है, कर्तृवाच्य में करोति, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या बनेगा, भाववाच्य में नहीं, क्योंकि सकर्मक धातु है तो क्रियते। या मन जो, कौन जो, धेनु, तो धेनु स्त्रीलिंग है, तो ये भी या स्त्रीलिंग है। यथ शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बन जाए, या। ना अव्यय पद है। सूते, सूते का अर्थ है ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, शून्य धातु का। सूते माने जन्म देते हैं, बच्चे देना। ठीक है, तो ये इसका ये क्रिया है और इसका ये कर्ता क्या है, या जो। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए सूते में भी प्रथम पुरुष एक वचन आया है। और न दुग्धदा, और न दूध देने वाली है, ये दुग्धदा, ये क्या है, शब्द है। दुग्धम ददाती या सा दुग्धदा, जो दूध देती है उसको दुग्धदा बोलते हैं। तो ये या है, इसलिए स्त्रीलिंग में दुग्धदा। ठीक, ये यदि आप व्याकरण जानते हैं तो इसमें क्या होता है, दुग्ध उपपद रहते हुए दा धातु से आतोन उपसर्गे कह से का प्रत्यय हो जाता है, का प्रत्यय होकर के दुग्ध दुदाई दाने से दा से का प्रत्यय होकर के आ का लोप होकर के दुग्ध द, और फिर अयात टाप हो जाता है और स्वादित्पत्ति करके उसका लुक हो जाता है, तो दुग्ध दा। चलिएगा, ये हो गया। आइएगा, धीरे धीरे चलेंगे, बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। को अर्थ, तो कहा अर्थ, को अर्थ, यही वाली संधि हुई है पूरी अतोगुणे वाली, उसी प्रकार से लगा लीजिएगा। बार बार तो नहीं बताएं, बीच में फिर बताते रहेंगे। ठीक है, पर अभी तो आई थी अतो, क्या लगे वो, अतोर अपुलता दपुलते और आदगुणा एंगा पदांता जाती। पुत्रेण जातेन, तो पुत्रेण जातेन, पुत्र का ये वास्तव में यहाँ पर विशेषण प्रयोग हो रहा है, उत्पन्न हुए पुत्र से। को अर्थ, तो क्या है, को अर्थ
प्रयोजन आदि के लिए जब किम शब्द का प्रयोग करते हैं तो किसका उसके साथ जिसके साथ संबंध होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है, कई व्यक्ति तृतीय व्यक्ति की गई है। ठीक है, तब पुत्रेण, ठीक है, अर्था का अर्थ है प्रयोजन, प्रयोजन, तो पुत्रेण में तृतीय व्यक्ति है दोनों में। ठीक है, पुत्रेण जाति में यह न, तो यह न यहां पर क्या लग गया, हसीच लग गया। विद्वान, विद्वान प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, तो जो विद्वान नहीं है। ना भक्तिमान, ये भक्तिमान ये क्या है, मतु प्रत्यांत है। जैसे धनवान, मतिमान है, और विद्यावान, वैसे यहां पर भक्तिमान क्या है, मतु प्रत्यय, माने भक्ति है जिसके पास में वो भक्तिमान हो गया। प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, भक्तिमान इसका रूप चलता है। ठीक है, धनवान की तरह। वरम अव्यय, इह भी अव्यय। यह क्या बनता है, ये आपको इदमोर हिल, इदम शब्द से ही, इदमोर हिल, तो हिल प्रत्यय हुआ है ना, यहाँ पर हिल प्रत्यय नहीं हुआ है। ये एक मिनट अभी रुकिए, इदमो हा, क्या है, इदमो हा से यहाँ पर हा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इदमो हा, वा अव्यय पद विकल्पार्थक है ये। सुत मरणम, सुत मरणम माने पुत्र का, सुत का मरना, पुत्र का मरना, तो सुतस्य मरणम, सुत मरणम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। मां मूर्खत, मां 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 का अर्थ है नहीं, निषेधार्थक होता है मां। मत मूर्खत्वम कुल प्रसूतस्य, तो मूर्खत्वम माने मूर्खत्व, माने मूर्खता होना, पुत्र का मूर्खत्व होना, माने पुत्र का मूर्खत्व बोलेंगे हिंदी में तो। ठीक है, तो मूर्खत्व ये क्या, त्वल प्रत्यांत है। मूर्खस्य भावः कर्म वा मूर्खत्व, त्वल प्रत्यय होता है, तस्य भावस्तु त्वल। कुल प्रसूतस्य, तो कुले, कुले प्रसूतः, कुल प्रसूत कुल में उत्पन्न हुआ, सप्तमी तत्पुरुष, तस्य कुल प्रसूतस्य, फिर ये सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ, कुल में उत्पन्न हुए का मूर्खत्व होना अच्छा नहीं है। तो यहां पर कुले, कुले प्रसूता, कुल प्रसूता, कुल में उत्पन्न हुआ, ये हो गया आपका। चलिएगा जी, ये न विबुध जन मध्य, माने ये न माने जिसके द्वारा, विबुध ये तृतीय व्यक्ति यत का। ठीक है, विबुध जन मध्य, तो विबुध जन, इसमें विबुध माने विद्वान, तो विबुधाश्च ते जनाश्च विबुध जनाः, और तेषाम मध्य विबुध जन मध्य, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। पहले विबुध जन में तो कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, विशेषणम विशेषण बहुलम, और फिर मध्य के साथ में क्या हो गया, सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष समास, विबुध जन लोगों के मध्य में। ठीक है, जारजः इव, तो यहां विसर्ग था, विसर्ग में जारजः, यहां विसर्ग को पहले क्या हुआ था, यहाँ वास्तव में जो रई रहता है विसर्ग होता ही नहीं है, तो भो बगो अगो अपूर्व से योशी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो गया, और लोपः शाकल्य से उसका लोप हो गया, तो यहाँ जाराजा इव, तो यहाँ लोप ही हो गया। लज्जते, तो लज्जते क्या है, ये ओ लश्जी धातु है एक, उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, तो जारज इव लज्जते। मनुजः, इसका एक कर्ता क्या है, ये मनुज मनुष्य, जिसके कारण से मनुष्य विबुध जो माने विद्वानों की सभा में
जार्य पुत्र के समान लज्जित हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और आगे था हमारा गुणी गण गणनारंभे। ठीक है, अब यहां पर हम समास सरल समास है, यहां करेंगे पहले गुणी का गण के साथ करेंगे। ठीक है, गुणी नाम बहुवचन में, गुणी ना गुणी नाम गण, गुणी गण, क्या गुणी नाम गण गुणी गण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। इसमें फिर गुणी गणस्य गणना, गुणियों के गण की समूह की गणना, गुणी गण गणना, फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। फिर गुणी गण गणनायाः आरंभः, गुणी गण गणनारंभः तस्मिन् रंभे, ये फिर द्वारा षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां पर भी षष्ठी, यहां पर भी षष्ठी, यहां पर भी षष्ठी, 3 षष्ठी तत्पुरुष समास हो गए इसमें। ठीक, न पतति, कठिनी पतति, पतति क्या है, पतली धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का है, इसका करता क्या, कठिनी, कठिनी माने पेंसिल। सुसंभ्रमात् यस्य, यस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है का, और सुसंभ्रमात् ये क्या है, पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, बस इतना ही, इसमें समास नहीं करेंगे। सुसंभ्रमात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक, और ये या तथा तको तो वास्तव में द हो जाता है, जो झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा, सुसंभ्रमात् त दिखता है तो वो द ही हो जाता है वास्तव में उसको। तेना अम्बा, तेने तृतीय व्यक्ति एक वचनांत तत्का पुल्लिंग में, अम्बा प्रथमा व्यक्ति वचनांत, अका सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। यदि ये अव्यय पद है, सुतिनी, सुतिनी ये माता का विशेषण है, पुत्र वाली। ठीक, तो ये क्या है, इन प्रत्यांत है, सुतम अस्याह अस्ति इति सुतिनी, सुत है जिसका, फिर ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाता है, पहले अतः इन ठहु से इन प्रत्यय होता है, फिर ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाता है, सुतिनी। वादा, वद धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ये। वंध्या, वंध्या ये प्रथमा व्यक्ति, कीदृशी, ये क्या है, कीदृशी, किस प्रकार की, ये वंध्या का विशेषण है, इसलिए कीदृशी आ गया। कीदृशी के किम धातु से, वो किम उपपद रहते हुए दृश्य धातु से, इसमें दृश्योनालोचने कंच, कई प्रत्यय होता है, ये व्याकरण पढ़ेंगे तब जाएंगे। पर कीदृशी, फिर उसको क्या हो जाता है, टिड्ढाणी से गीप होता है, तो कीदृशी बन जाता है, स्त्रीलिंग का है। भावती, भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का, संस्कृत सिखाते समय सबसे पहली कक्षा में यही पढ़ाते हैं, भावती। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। चलिए, आज की कक्षा में तो नहीं पूरा होगा, पर कुछ कितना हुआ हमारा समय, 33 मिनट्स हो गए हैं। ठीक है, इतना हो गया, थोड़ा सा और करते हैं, फिर आगे की कक्षा में करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहिएगा। तद एतेषाम, तद, तद माने, तद का अर्थ यहाँ पर तद माने वह, वह माने इस प्रकार, वह। एतेषाम, एतेषाम क्या है, एत शब्द का षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का है। ठीक है, एतेषाम उनका पुत्रों का विषय, सर्वनाम है ये। यथा ये अव्यय है, बताइए आपको। बुद्धि प्रकाश, तो बुद्धि माने बुद्धे प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश, अथवा षष्ठी तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, बुद्धौ प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, सप्तमी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। दोनों का तात्पर्य वही है, बुद्धि का प्रकाश है तो बुद्धि में प्रकाश। प्रकाशो यहाँ हसी लग गया, ये आ रहा हसा रहा, इसलिए वो हो गया बाद में संधि पूर्वत, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। भवती पूर्वत है, तथा ये भी अव्यय पद है, तथा मैंने उसी प्रकार से। कोप्युपायो अनुष्ठीयताम, तो ये अलग अलग तोड़ लीजिए, काह अपि उपायः अनुष्ठीयताम, इस प्रकार से अलग अलग है। काह ये
किम सर्वनाम का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का है। अपि अव्यय तो आगे अपि आ रहा है, इसलिए कहा तो कौन सी संधि हो गई, अतो रो रपुलता दपुलते, उस संधि के आगे की प्रक्रिया पूरी लग जाएगी। कोप्य माने फिर आद गुणा एगा पदंता जाती। फिर पी अपी का पी का ई आगे उपाय आ रहा है, तो यहाँ पर भी ई को एणची लग गया, पी का ई को या हो गया तो एण संधि हो गई। फिर आगे अनुष्ठीयता आ रहा है तो उपाय, यहाँ पर भी ये वाली संधि हो गई, तो रो रपुलता दपुलते वाली अनुष्ठीयता। तो अनुष्ठीयता में ये क्या है, कर्मवाच्य, ध्यान देंगे इसका कर्म क्या है, कहा अपि उपाय, किसी उपाय का अनुष्ठान किया जाए। अनुपूर्वक इष्ठागत निवृत्त धातु है जिसका तिष्ठति रूप बनाते हैं, तो उसका ये लोट का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, ध्यान देंगे। अब यहां पर आपको समझना है ये क्या है, इसका कर्ता यहां पर क्या है, माने आप सभी विद्वानों के द्वारा, विद्वान या मंत्रीगण के द्वारा वो करता है। किसका अनुष्ठान करना है, अपनाना, उसको लागू करना किसी उपाय को। उपाय वास्तव में यहां पर क्या है, कर्म है इस वाक्य में, और ये कर्म वाच्य है, इसलिए कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, पढ़ाइए खूब आपको, प्रथमा विभक्ति। और ये क्या है, उसका सर्वनाम है, तो सर्वनाम में कर्म के अनुसार ही विभक्ति और वो वचन होंगे। ये क्या है, प्रथम पुरुष है, ये उपाय शब्द और एक वचन है, तो यहां पर भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन आया, अनुष्ठीयताम। इसकी सिद्धि नहीं करेंगे, सिद्धि नहीं करनी, अनुष्ठीयताम है, ये कर्मवाच्य में स्था धातु का अनुपूरक रूप बनता है लोट लकार में, ध्यान देंगे लोट लकार का है, अनुष्ठान किया जाए। अब आपको समझ में आ गया, इसका कर्ता क्या है, कर्ता का यह प्रयोग नहीं, कर्ता का अपने आप अध्याहार हो जाएगा। कर्ता कौन है, राजा किन से बोल रहा है, अपने मंत्री परिषद जो वहां सभा बैठी है उनमें बैठे हुए लोग कर्ता हैं इस वाक्य के, ठीक है, ऐसे आपको समझना होगा। अत्र, ये भी आपका अव्यय है एतत् शब्द का, एतत् से बनता है, ध्यान रखेंगे ये किससे बनता है, सप्तम्यास्त्रल एतत् शब्द से अत्र बनता है, एतत् चाव्य पद है। मद्दत्ताम वृत्तिम, ये वृत्ति का विषय, मद्दत्ताम, मद्दत्ताम का अर्थ है मेरे द्वारा दी गई, या तृतीय पद समास है, मया दत्ता मद्दत्ता और ताम मद्दत्ताम, तो मया दत्ता, तो यहां मया अस्मद शब्द का दत्त के साथ, दत्ता के साथ में समास हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये यहां पर वृत्ति में द्वितीय है, स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी स्त्रीलिंग आ गया है। वृत्तिम भुंजानानाम, क्या है, ध्यान दीजिए, भुंजानानाम, ये कौन सा है, भुज धातु का शानच का है, खाते हुए, मेरे द्वारा दी गई जो वृत्ति है, वेतन आदि है, धन आदि है, उसको भोग करते हुए तुमको, माने उसका है आगे, तो भुंजाना नाम, ये शानच प्रत्यांत है, भुज धातु से शानच प्रत्यय में भुंजान बनता है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत का है, जो पंडिता नाम का विशेषण है, माने खाते हुए विद्वान, पंडितों विद्वान, तो भुंजाना नाम, ये शानच प्रत्यांत का बनेगा भुज धातु का, ठीक है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। पंडिता नाम, तो पंडित, तो पंडिता नाम, पंडित शब्द कैसे बनता है, तदस्य संज्ञातम तारका दिव्य इतच प्रत्यांत है, पंडा संज्ञाता यस्य सा पंडिता, पंडा माने बुद्धि उत्पन्न हो गई है जिसके, माने बुद्धि जिसकी विस्तृत हो गई, था विवेक वाली बुद्धि हो गई उसकी, उसको पंडित बोलते हैं, ठीक है। पंडिता नाम, तो ये हो गया षष्ठी व्यक्ति वचन, पंचशती तिष्ठति, ठीक है, तो पंचशती, तो ये पंचशती स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, तो 500, तिष्ठति ये एक वचन हो गया, इसलिए ये समूह को कह रहा है पंचशती में 500, इसलिए कर्ता ये एक वचन है इसका, तो तिष्ठति भी एक वचन आ गया और प्रथम पुरुष आ गया, ठीक है। पंडितों की पंचशती माने 500 का समूह बैठा, तिष्ठति ये क्या है, स्था धातु का, ततो यथा, तो ततः
तत् शब्द का है तसिल प्रत्यंत, पंचम में तसिल, और हसी च से संधि होकर के तत्व बन गया। मा मा ये क्या, अस्मद शब्द का षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का है, मा माने मेरे। मनोरथा, मनोरथा ये क्या है, मनोरथा प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत का है। सिद्धिम यान्ति, सिद्धिम ये कर्म हो गया, मनोरथ सिद्धि को यान्ति माने प्राप्त हो, या धातु का ये लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का है, ठीक है। तो ये इसका कर्ता है, ये कर्म हो गया, सिद्धिम कर्म में द्वितीय हो गई है। तथा मन उसी प्रकार से अनुष्ठीयताम, ये भी कर्म वाच्य अनुष्ठीयताम, ये अभी बनाया तब ऐसा ही है। इति ये अव्यता, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही रखते हैं। आगे की कक्षा में ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा भी काफी बचा है, पूरी कक्षा का है, तो इसका भी व्याकरण का पाठ देखेंगे। व्याकरण का पाठ अवश्य देखना है, ठीक है। व्याकरण का पाठ मुख्य है इस कक्षा का उद्देश्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे कक्षा मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।